नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुखी और सुरक्षित होंगे। आज हम इस वीडियो में मसालों के सफर पर चलते हैं, जिनकी तलाश में वर्षों पहले रोमन्स, ग्रीक्स, यूरोपियंस मीलों का सफर तय करके इंडिया आए थे। दुनिया में मसालों का व्यापार इतिहास के मध्यकाल यानी मेडिवल एज से ही चला आ रहा है। यूरोपियंस का मसालों को लेकर ऑब्सेशन ऐसा था कि मध्यकाल में यदि किसी स्त्री को संतान सुख ना हो तो उसे लौंग पाउडर और अंडे का पेस्ट बनाकर पेट पर लगाने बोला जाता था। ऐसा करने से उनके कंसीव होने के चांसेस हाई हो जाते थे। 500 साल पहले काली मिर्च, लौंग और जायफल यानी नटमेग की तलाश में पोर्तुगीज और स्पेनिश व्यापारी मीलों का सफर तय करके भारत और सदर्न एशिया पहुंच गए थे। यकीन मानिए, तब ये सफर आज की तरह आसान नहीं होता था। एक स्पेनिश एक्सप्लोरर 1519 में अपने देश स्पेन से पश्चिम दिशा में 5 शिप्स और 270 लोगों को लेकर मसालों की खोज में निकला। पैसिफिक महासागर के एक छोटे से टापू टिएरा देल फ्यूगो पहुंचने में उसे 90 दिन लग गए और उनके 2 शिप्स भी समंदर में डूब गए। इसी से आपको अंदाजा लग सकता है कि मसालों के लिए कितनी दीवानगी थी लोगों में। परंतु ये मसाले लोगों को मध्यकाल से ही नहीं बल्कि और भी पहले से लुभा रहे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ऑलिव और ब्लैक पेपर के सबूत एंशिएंट रोमन और ग्रीक काल में भी पाए गए हैं। रोमन्स सिल्क, मोती, कॉटन, इंडिगो डाई, शुगर और इन सब से ऊपर मसालों के व्यापार के लिए इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट आए थे। रोमन्स मेनली ब्लैक पेपर, सिनामन, लौंग इंडिया से लेते थे, जिंजर यानी अदरक साउथ ईस्ट एशिया से और नटमेग बांदा आइलैंड से। बांदा आइलैंड तो इतना छोटा द्वीप है कि मैप पे भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। मसालों को लेकर रोमन्स काफी ऑब्सेस थे। मसाले खाने के स्वाद को बैलेंस करता है और इसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, ये तो हम सभी जानते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए भी जरूरी होता है। इसके अलावा मसाले फूड प्रिजर्वेटिव के काम में आता था। यूरोपियंस मीट को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए ब्लैक पेपर का यूज करते थे, तभी रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीजर जो नहीं होते थे। खराब हो रही मीट के स्वाद को बदलने के लिए वो काली मिर्च और लौंग का इस्तेमाल करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मसालों से सोशल स्टेटस का भी पता चलता था। यदि आप खाने में काली मिर्च या धनिया पाउडर यूज करते थे तो आपका रुतबा सोसाइटी में ज्यादा होता था। ये तो हुई 500 साल पहले की बात। अब आज में आते हैं। आज मसालों के साथ क्या हो रहा है। आज भी मसाले हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। स्पाइस प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में दोनों में ही इंडिया रैंक 1 पर है। मसालों के बिना हम स्वाद की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब मसाले जनरेशन से हमारे खाने का अहम हिस्सा है तब ये भी सवाल खड़ा होता है कि जो मसाले हम आज यूज कर रहे हैं वो कितना प्योर है, क्या वो ऑथेंटिक है। चलिए घुमा के बात नहीं करता हूँ, सीधा सवाल करते हैं। हम जो मिर्च पाउडर खा रहे हैं वो सही में मिर्च पाउडर ही है? जो धनिया पाउडर हम अपनी सब्जियों में डालते हैं क्या वो सही में धनिया पाउडर ही है? काली मिर्च कहीं पपीते का बीज तो नहीं? दालचीनी के नाम पे कहीं किसी पेड़ की छाल तो नहीं खा रहे हैं? घबराइए नहीं, ये वीडियो आपको डराने या आपके मन में भ्रम पैदा करने के लिए नहीं है। हम किसी भी प्रकार के भ्रम या रूमर्स फैलाने वाले वीडियोस नहीं बनाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एजुकेटेड और जागरूक बनाने की कोशिश करेंगे। ये सच है कि हमारे बाजार में मिलावटी मसाले बड़ी आसानी से बिक रहे हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड FSSAI लगातार ऐसे मिलावटखोरों का पीछा करती रहती है और पकड़ती भी है, बट एक जागरूक ग्राहक होने के नाते हमें भी इसका ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता हो कि किस मसाले में क्या मिलाया जाता है। कुछ बहुत ही कॉमन टाइप की मिलावटें पाई जाती हैं, जैसे कि काली मिर्च में पपीते का बीज, स्टार्च, लकड़ी के बुरादे, हल्दी पाउडर में पिसे हुए चावल, पीला रंग, पीले पत्थर का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर में पिसी हुई ईंट, टेल्कम पाउडर, लाल रंग, धनिया पाउडर में तो जानवरों का मल भी पाउडर बनाकर मिला दिया जाता है। जिन बीजों को कीड़ों ने खा लिया है उसका भी पाउडर बनाकर ये मसाले में मिला देते हैं। जीरा में घास के बीज को चारकोल से रंग के मिलाया जाता है। अगली बार जब आलू जीरा बना रहे होंगे तो एक बार जीरे को कृपया ध्यान से देखिएगा। छोटी इलायची में से पहले उसके ऑयल को निकाल लिया जाता है। ये ऑयल बहुत ही गुणकारी होता है। फिर डी ऑयल कार्डेमम को कलर करके बाजार में बेचा जाता है। इन सब एडल्ट्रेशन के अलावा हमारे मसाले में कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पाए जाते हैं, कई बार पैथोजन भी मिलते हैं। साल 2013 में यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया से आए हुए बहुत सारे मसालों के शिपमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया था
क्योंकि उनकी जांच में इन मसालों में उन्हें सैल्मोनेला जो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है पाया गया था। सैल्मोनेला बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग एवं और भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। उस समय इंडिया के बहुत सारे एक्सपोर्टर्स और मसालों के मैन्युफैक्चरर्स यूएस की वॉच लिस्ट पे आ गए थे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम ऐसी मिलावटी मसालों से कैसे बच सकते हैं। जब भी मसाले खरीदे पैक्ड खरीदे, लूज मसालों को लेने से बचें। पैकेट पे FSSAI लाइसेंस नंबर जरूर चेक करें, चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में। अगर FSSAI नंबर नहीं हो तो वो मसाला नहीं खरीदे। बाजार से रॉ यानी खड़े मसाले खरीद के उसे घर पर पाउडर बनाया करें। यदि आपके आसपास चक्की है तो वहां से भी मसालों को पिसवा सकते हैं। यदि समय के अभाव या किसी और व्यस्तता के कारण आपसे ये काम नहीं हो पा रहा है, तब किसी रिलायबल और भरोसेमंद ब्रांड का ही पाउडर मसाला खरीदें। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ज्यादा शाइनी या चमचमाते मसालों को लेने से बचें। उनमें आर्टिफिशियल कलर्स या केमिकल की पॉलिश हो सकती है। पैकेट पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स जरूर से चेक करें। एक्सपायरी डेट हमें ये बताती है कि हम इस मसाले को कब तक यूज कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे फैमिली रन बिजनेस है यानी गृह उद्योग जो मसालों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग बड़ी ईमानदारी से प्योर और ऑथेंटिक मसालों को बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से पैक करके कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। कभी ऐसे ही किसी स्मॉल लेकिन ऑनेस्ट बिजनेस से अपने मसाले खरीद कर देखे। क्या पता आपको इंडिया में असली इंडियन मसाले मिल जाए, जिनकी तलाश में कभी रोमन्स और यूरोपियंस हजारों मीलों का सफर तय करके भारतवर्ष आए थे। धन्यवाद।